श्री कृष्णाय गोविंदाय नारायणाय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनि श्रेष्ठ, हे सर्वशास्त्र विशारद, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को कहिए जिस व्रत के से प्राणियों को मुक्ति लाभ हो। और हे ब्राह्मण, उस व्रत के से प्राणियों को भोग और मोक्ष की भी प्राप्त हो। नारद ने कहा, त्रेता युग के अंत तथा द्वापर युग के प्रारंभ काल में नीच कर्म को करने वाला पापी कंस नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। उस कंस की महाश्रेष्ठ सुंदरी बहन देवकी नामक वाली थी। उस देवकी के उत्पन्न आठवां ही पुत्र दानव कंस को मारेगा। इंद्र ने कहा, हे नारद, उस दैत्य की सविस्तार कथा कहिए। क्या पुत्र अपने मामा कंस का हनन करेगा? नारद ने कहा कि किसी एक समय की बात है कि दुरात्मा पापी कंस दैत्य कंस ने कहा, देवज्ञ जो ज्योतिषी था उसका से पूछा कि हे विप्र, किस प्रकार मेरी मृत्यु होगी? ज्योतिषी ने कहा कि हे दानवाधीश यादवेंद्र, वसुदेव की बहन की पत्नी देवकी, जो कि बोलने में बड़ी ही चतुर तथा आपकी बहन है, उसका आठवां पुत्र जो कि शत्रुओं को परास्त करेगा और कृष्ण नाम से विख्यात होगा, वही सूर्योदय के समय तुम्हारा हनन करेगा। कंस ने कहा, हे देवज्ञ, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, कहिए यत्न पूर्वक किस मास, किस दिन और समय वह मुझे मार डालेगा? देवज्ञ ने कहा, हे दानेश्वर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को महात्मा कृष्ण के हाथ के साथ तेरा घोर संग्राम होगा। उसी संग्राम में तुझे वह मार डालेगा। इसलिए हे कंस, तुम अपनी रक्षा का यत्न करना। नारद ने कहा, हे शक्र, देवज्ञ के यों कहने पर कंस को श्री कृष्ण मारेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अर्थात सुरेश्वर कंस की मृत्यु देवज्ञ के बताए हुए समय पर कृष्ण के हाथों से अवश्य ही होगी। इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दैत्य की कथा कहिए और कैसे कृष्ण की उत्पत्ति होगी और कृष्ण के द्वारा कैसे मौत आवेगी, किस प्रकार बार बार उसके साथ युद्ध होगा। हे ब्रह्मपुत्र मुनि श्रेष्ठ, उस पूरी कथा को मुझसे कहने की कृपा कीजिए। कंस नामक दैत्य ने अपने द्वारपाल से कहा, मेरी प्रिय बहन की पूर्ण रक्षा करना। उस द्वारपाल द्वारा ऐसा कहने पर उसी समय देवकी दुखित हो जल के बहाने घड़े को लेकर तालाब पर चली गई। तदंतर वहां मेघ की छाया की तरह बहुत बड़े लंबे वट वृक्ष के नीचे बैठकर वहीं देवकी रुदन करने लगी। उसी समय सुंदरांगी यशोदा नाम की स्त्री ने आकर देवकी की प्रति सुंदर वाणी पर द्वारा कहा, हे कांते, क्यों कर बार बार रुदन करती हो? हे कल्याणी, अनुग्रह पूर्वक मुझसे कहो। उस दुखित देवकी ने यशोदा के प्रति कहा, बड़ा पापी और दुष्कर्म करता मेरा भाई है। उस भाई ने दुर्बुद्धि द्वारा मेरे पुत्रों को मार डाला। हे नंद वल्लभे, इस समय मेरे गर्भ में आठवां पुत्र है, उसे भी मारेगा, इसमें संशय नहीं। वह आठवां पुत्र रूपवान और सुपुत्र होगा। कंस उस मेरे पुत्र को भी मारेगा। यशोदा ने कहा, हे प्रिय, हे कांते, मत रो, मेरी सार्ग गर्भवती वाणी को सुन। यदि मेरी कोई कन्या उत्पन्न होगी तो पुत्र के बदले उस कन्या को ग्रहण कर लेना। तदंतर यशोदा ने कहा, तुझे स्तुतार्थ कन्या दूंगी। देवकी ने कहा, सत्य कहती हूँ, ऐसा कहने लगी। तदंतर महादुष्ट कंस ने द्वारपाल प्रतिहार से पूछा, देवकी कहाँ पर है? इस समय
घर पर नहीं दिखाई पड़ती। तदंतर द्वारपाल ने दैत्य कंस के आगे नम्रतापूर्वक कहा कि हे स्वामिन, जल के लिए कल्याणी देवकी तालाब पर गई है। द्वारपाल की वाणी सुनकर कंस क्रोधित होकर कहने लगा, तू इस समय जहाँ देवकी है वहाँ पर जा। आज्ञा पाकर उस द्वारपाल ने देवकी को देखकर यह वाक्य कहा, हे बहन, किस कारण से तुम यहाँ पर आई हो? यो कंस के भृत्या के कहने पर देवकी ने कहा, मेरे घर में जल नहीं है, अतः मैं जल के लिए यहाँ आई हूँ। यो द्वारपाल से कहने पर देवकी अपनी घर पर आ गई। इधर कंस भी अपनी घर पर आकर द्वारपाल से कहने लगा, अपने घर के भीतर रहती हुई इस बहन की रक्षा करना। और अपने आप कंस भी उसी देवकी की रक्षा करता था। अपनी बहन को घर के भीतर दरवाजे में ताले बंद कर बाहर सूल एवं मुदगर लिए हुए दैत्यों को नियुक्त किया। इस प्रकार घर में रहकर अपने विजय मंदिर में चला गया। वहाँ पर भी रात दिन नहीं सोता था। यूँ देवकी की सेना करता था, देवकी रक्षा करता था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलधारी मेघों ने अपना जमाव डाला। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आधी रात को वृष राशि के चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र में मधुवार बुधवार के सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के अर्धरात्रि में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति पुराणोक्त फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे इंद्र, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण के प्रताप से उसी क्षण दरवाजे खुल गए। इधर द्वारस्थ अस्त्रधारी सब दैत्य मूर्छित हो गए। सोकर वसुदेव जी देवकी के आगे उठे। देवकी ने जल्दी ही अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, उठो, इस पुत्र को लेकर गोकुल में जाओ। वहां पर इस पुत्र को नंद गोप के रमणीय घर में यशोदा जी को दे देना। तदंतर देवकी के पति ने यत्न से पुत्र को लेकर यमुना वाले बहुत जल वाले मार्ग से जाते हुए उस पूर्ण जल वाली नदी को देखकर वसुदेव बड़े चिंतित हुए और मधुरवाणी से कहा कि मेरी मृत्यु यहाँ पर होगी और पुत्र भी संदेह यहाँ पर उपस्थित हो गया। और ये मन में विचार कर बहुत तेज वाली यमुना नदी में प्रवेश किया। बहुत जलपूर्ण यमुना श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श करते ही क्षण मात्र में थोड़े जल वाली हो गई। तदंतर वसुदेव गोकुल में जाकर नंद के घर के समीप में जैसे उनकी धर्मपत्नी ने कहा था, तदंत बालक को समर्पित कर दिया। अपने वचन की रक्षा करते हुए उस यशोदा को पुत्र देकर फिर जल्दी ही आकर कन्या को अर्पण कर लिया। और तदंतर प्रातः काल वे सब दानव उठ गए और क्रोधी कंस ने द्वारपाल से कहा, कहो आज देवकी से कि क्या हुआ, इस बात पर मुझसे निवेदन करो। यह सुनकर द्वारपाल देवी के समीप गया। वहां पर बारंबार रोदन करती हुई कन्या को देखकर दैत्य से प्रार्थना की, अति सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। हे राजन, आप बहन को आज्ञा दीजिए। सुन यूं सुन, क्रोधित हो कंस ने द्वारपाल से कहा, कौलिक नाम वाले रजक को कन्या दे दो। उस दुरात्मा द्वारपाल ने जल्दी ही उस कन्या को धोबी को दे दिया। उस धोबी ने कन्या को हाथों में लेकर जल्दी ही पत्थर की चट्टान पर फेंक दिया। लेकिन विष्णु की माया से वह कन्या बाहुओं
को उखाड़ कर आकाश में चली गई। तदंतर अंतरिक्ष में जाकर विद्युत रूपा होकर कहा, नंद गोप के श्रेष्ठ घर में बालक है, उसके द्वारा दैत्य कंस की मृत्यु होगी। वह कृष्ण रूपी विष्णु है, इसमें तनिक संदेह नहीं। सारांश यह है कि नंद गोप के घर तेरे को मारने वाले ने जन्म ले लिया है, उसी के हाथों तेरा मरण होगा। यह ध्रुव है, मेरा नाम तो वैष्णवी है और मैं जगत गुरु भगवान विष्णु की माया हूँ। यों कहकर वह स्वर्ग में चली गई। इधर कंस ने ऐसी वाणी सुनी। वह कंस अति क्रोधित हो नंद गोप के उत्तम घर में एक स्त्री भगवान कृष्ण का वध करने के लिए भेजी। उस स्त्री ने वहां जाकर प्रेम से बालक को दूध पिलाया। स्तनपान करते हुए कृष्ण ने उसके स्तन द्वार से प्राण खींचने लगे। इससे उस स्त्री ने कृष्ण की रटना लगा दी। उस शिशु ने उसके स्तन छोड़ दिए तो वह व्याकुल हो गई। तदंतर जहाँ से आई थी वहीं दानेश्वर के पास चली गई। उसने अपनी और कृष्ण संबंधी सारी कथा सुना दी। हे कंस, उसे साधारण बालक नहीं समझना चाहिए, वह तो भुवनेश और ईश्वर है। तदंतर दुरात्मा कंस ने एक ब्राह्मण देवता को उसे मारने के लिए इंद्र के समीप भेजा। उसे नंद की पत्नी यशोदा ने ब्राह्मण को आते ही देखा, कहा, हे ब्राह्मण, मेरा पुत्र यह है। उस लड़के की माता यशोदा ने कहा, हे द्विज, तुम इस बालक और घर की रक्षा करो, मैं तालाब पर पानी के लिए जा रही हूँ। तदंतर वह ब्राह्मण उस बालक को मारने लगा। इससे कृष्ण ने उसके मुख को दही वाले बर्तन में कर दिया। तदंतर नंद पत्नी ने वहां आकर उस ब्राह्मण के मुख में दही लगी देखा तो क्रोध से कहने लगी, आपने यह क्या किया? जो दही का पान कर लिया, अब तुम्हें दही नहीं दूंगी। इधर वह ब्राह्मण कंस के समीप आकर कहने लगा, वह बालक तो भगवान विष्णु है और त्रिलोक्य के नाथ है, ऐसा जानना आवश्यक है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए और तुम्हारा निश्चित वध करेंगे। यो ब्राह्मण की वाणी सुनकर कंस ने वासुदेव नामक कृष्ण को मारने के लिए बहुत ही उपाय किए। वह मूर्ख कंस को मारने का उपाय दिन रात सोचा करता था। कंस से पूजित हो केसी नामक दैत्य ने घोड़े का रूप धारण कर गोकुल में जाकर कृष्ण को अपने ऊपर चढ़ाने मात्र से ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। वह फिर महासुर कंस ने अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा। जहाँ शिशु रूप धारण किए हो कृष्ण भगवान रमणीय स्थान पर थे, वहाँ वह आया। दोनों बैलों के मध्य में युद्ध करते हुए कृष्ण ने उस दैत्य रूपी बैल के सींगों को क्षण में भर में तोड़कर मार डाला। फिर दानव कंस ने कालख्या नामक दैत्य को कौवे कागले के रूप में भेजा। वह कृष्ण के समीप आया। श्री कृष्ण बालक ने कौवे को पकड़कर उसके गले को दबोच दिया और उसके पंखों को उखाड़ दिया, जिससे कालख्या जमीन पर गिर पड़ा। कंस इस बात को बराबर दिन रात सोच रहा था कि बालक कृष्ण की मृत्यु कैसे होगी। इस प्रकार के विचार से मगन कंस ने द्वारपाल से कहा कि मेरी आज्ञा है कि तुम नंद के यहाँ जाओ, जाकर कहो कि आपको महाराज कंस बुला रहे हैं। यहाँ सुनकर द्वारपाल नंद को बुला लाया। तदंतर कंस ने नंद जी को आज्ञा दी कि पारी जात के पुष्प ले आओ, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। यह मेरा निश्चित मत है। यह सुनकर नंद ने एवं अस्तु कह अपने घर गए। वहां अपनी पत्नी से सारी बातें कह सुनाई। इधर श्री कृष्ण ने भी यह बात सुनकर बालकों के साथ खेलते हुए गेंद को लेकर यमुना तीर में फेंक दिया। भगवान
श्री कृष्ण गेंद के बहाने मुख्यतः परिजात के पुष्प को ले आने के लिए कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद गए। अनंतर श्रीधर नाम के गोपाल महात्मा ने सारा समाचार यशोदा माता के आगे कह सुनाया कि कृष्ण गेंद के सहित स्वयं ही यमुना के मध्य में कूद गए हैं। यह बात सुनकर यशोदा केस खुले ही बड़े वेग से वहां सूर्य की पुत्री यमुना नदी थी गई। वहां किनारे पर किसी को न देख अत्यंत व्याकुल हो गई। हे यमुना नदी, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत करूंगी। दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ है। हजार अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसूय यज्ञ, सैकड़ों दान तीर्थ और व्रत, करोड़ों यज्ञ करने से, करोड़ों कपिला दान से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्णाष्टमी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। इंद्र ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, यमुना में नदी में कूदने के बाद उस कृष्ण बालक ने जलाशय में स्नान कर पाताल में जाकर क्या किया, वह सब मुझे कहिए। नारद ने कहा, हे इंद्र, वहां पर बालक कृष्ण और नागराज ने क्या किया, वह सब उत्तम वृतांत सुनो। उस प्रयोजन है, उस बालक कृष्ण ने नागराज की पत्नी ने कहा, कृष्ण ने नागराज की पत्नी से कहा, हे भद्र, यहाँ पर इस स्थान से आए हो, किस स्थान से आए हो और क्या है प्रयोजन है। नाग पत्नी ने कहा, हे कृष्ण, क्या तूने जुआ खेला है, इसमें सारा धन हार गया है, तो कंकण मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर जाओ, क्योंकि वे अभी शयन कर रहे हैं, नहीं तो मेरे प्रिया अति नागराज भक्षण कर जाएंगे। बालक ने कहा, हे कांते, जिस प्रयोजन से मैं आया हूँ वही कथा सुनो। कालिया नाग के सिर को कंस के साथ जुआ खेलने में हार गया हूँ। तदंतर नाग की पत्नी क्रोध जो अपने पति से कहने लगी, हे स्वामिन, हे शेष नाग, अपने घर शत्रु आया है, आपके घर शत्रु आया है। आप यह बात सुनकर नागेंद्र उठा और हरि के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। मूर्छा के हटने पर गरुड़ का स्मरण किया। उसी क्षण विहंगराज गरुड़ वहां पर आ गए। उनके आते ही श्री कृष्ण उसी गरुड़ की पर चढ़कर कालिया नाग को युद्ध में जीत लिए। नाग को ने अपनी इनको कृष्ण भगवान जानकर प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न हुए बहुत से पुष्पों को मुक्त में रख दिया। तदंतर कृष्ण अपने घर चले गए, वहां गरुड़ को छोड़ दिया। तदंतर बारंबार गिड़गिड़ाती हुई कालिया नाग की पत्नी ने कहा कि मैं भुवनेश्वर कृष्ण नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्रों से रहित, क्रियाओं से रहित, भक्ति भाव से रहित मेरी रक्षा करो। हे महादेव, हे हरे मेरे स्वामी को मुझे दे दो। श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पणी, महादैत्य कंस के सामने तेरे पति को ले जाकर फिर छोड़ दूंगा, यह सत्य कहता हूँ, अतः तुम अपने घर जाओ। इस प्रकार कहते हुए यमुना नदी के मध्य से नाग सहित श्री कृष्ण निकले। तदंतर कालिया के शब्द से तीनों लोग कांप गए। फिर कृष्ण और पन्नग मथुरा में जहाँ कंस रहता था वहां चले गए। वहां कमलों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह सर्प चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया और कृष्ण प्रसन्नता से गोकुल चले गए। उनके गोकुल पहुंचने पर प्रसन्न हो यशोदा माता ने बहुत
प्रकार से उत्सव किए। शुभ गोकुल में गाना नाच हुआ और बाजे बजे। इंद्र ने पूछा, संसार के प्राणी इंद्र ने पूछा, संसार के प्राणी बालक आने पर बहुत आनंदित हुए और हे नारद, फिर कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया वह सब मुझसे कहिए। नारद ने कहा, रमणीय मथुरा नगर में यमुना नदी के दक्षिण हिस्से में कंस का महातेजस्वी चाणूर नामक भाई रहता था। उस चाणूर ने जनार्दन से मल्ल युद्ध के लिए अपनी घोषणा की। हे शक्र, कृष्ण जी का उसके साथ महामल्ल युद्ध होने लगा। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी नामक दैत्य युद्ध को देख रहे थे। श्री कृष्ण ने उसके गले पर अपना पैर रखकर युद्ध में चाणूर दैत्य को मार डाला। तदंतर कंस का भाई अति दुष्ट दैत्य केसी को भी निशांत में युद्ध से केशव और दैत्य समूह को उस केसी के मरने से पर दुखित हुए। श्री कृष्ण बालक के द्वारा दैत्य मारा गया और वहां आश्चर्य हुआ। यह सोचकर बड़े क्रोध से युक्त हो लाल आंखों को कर कंस ने द्वारपाल को बुलाकर कहा, जल्द ही शस्त्रों को हाथ में लिए हुए दैत्यों को ले आओ। तदंतर युद्ध में निपुण खड्ग, शक्ति और तलवार हाथों में लिए बड़े बड़े सब दैत्य आज्ञा मिलते ही चले आए। कंस ने कहा कि हे दैत्यगण, मेरी आज्ञा से तुम सब निरंतर युद्ध के ज्ञाता कृष्ण के साथ युद्ध करो। युद्ध के ज्ञाता उन दैत्यों ने शास्त्रों और अस्त्रों से कृष्ण के साथ युद्ध किया। हे इंद्र, इधर केशव ने पूर्व मित्र गरुड़, बलदेव, सुदर्शन चक्र आदि पूर्व देह नारायण का स्मरण किया। इसके बाद बलदेव जी सुदर्शन लेकर गरुड़ पर चढ़कर आए। उन्होंने आते ही देख जल्दी ही कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को लेकर गरुड़ की पीठ पर चढ़कर कितने दैत्यों के गलों को काट, कितने के सिरों को और कितनों को मध्य से विदीर्ण कर दिया। किसी का एक हाथ, किसी का एक पैर और किसी को बीच से काट डाला। सुदर्शन और मुसल चक्र वाले हाथ से कृष्ण तथा बलदेव ने दैत्यों को मार डाला। बलदेव जी ने मुसल तथा हल से कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से दैत्यों को माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मारकर भूमि स्थायी बना दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे महादैत्य, हे नीच कंस, उठो, मैं इस महायुद्ध स्थल में तेरे साथ युद्ध कर तुझे मारकर महीतल पर क्रीड़ा करूंगा। यूं कहते हुए बड़े क्रोध हुए वश में महातीर पर पड़े हुए दैत्येश्वर के बालों को पकड़ लिया। तदंतर उस महादैत्य कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह असुर मर गया। उस असुर के मरने पर देवताओं ने शंख बजाए। संसार के सब लोगों ने आपस में वासुदेव के लिए जय जय शब्द का उच्चारण किया और श्री वासुदेव जी की अर्चना की। इंद्रादि ने आकाश से पुण्य वर्षा की और वासुदेव तथा महारथी बलभद्र बड़े प्रसन्न हुए। नंद देव की वसुदेव, यशोदा और संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष मनाया। इंद्र ने कहा, हे नारद, इस कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को कहिए, इसके करने से क्या पुण्य मिलता है, क्या फल है और हरि के पूजन की विधि क्या है। नारद जी ने कहा कि हे भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत करें। उसमें ब्रह्मचार्य आदि का पालन करते हुए भगवान केशव हरि को स्थापित करें। श्री कृष्ण की मूर्ति सोने की बनाकर कलश के ऊपर चंदन, अरगुरु, धूप, पुष्प, कमल के पुष्पों एवं
श्री कृष्ण को वस्त्र से वेष्टित कर विधिवत अर्चना करें। गुरुजी छोटी पीपल और सोंठ की को कृष्ण के आगे अलग अलग रखे और 10 रूपों 10 अवतारों तथा देवकी का स्थापन करें। हरि के मध्य में मत्स्य कूर्म वाराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बौद्ध और कल की ये 10 अवतारों गोपिका यशोदा वसुदेव नंद बलदेव देवकी गायों वत्स कालिया यमुना नदी गोपगण और गोपपुत्र गणों का पूजन करें और 8वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करें। यथाशक्ति विधान द्वारा सोने की प्रतिमा बनवाएं। मत्स्य गुर्म इस मंत्र से मनुष्य विधि अर्चन करें। आचार्य ब्रह्म और 8 ऋतुवजों का वर्णन करें। प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन द्वारा प्रसन्न करें और जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु कीर्ति यश लाभ पुत्र और पौत्र का लाभ करता है और इसी जन्म में सब प्रकार की सुख को भोगकर अंत में मोक्ष पद अधिकारी हो जाता है। जो लोग केवल भक्ति भाव तथा किसी कथा सुनते हैं उन लोगों के सब पाप छूट जाते हैं और वो उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः गोपालाय नमः। ओम हरि ओम। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है।